हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो श्रृंखला हम चला रहे हैं इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जो गुरुदेव का भरणी नक्षत्र में गोचर हुआ है इसका प्रभाव वृषभ लगन के ऊपर, यानी कि 2 नंबर से जो लगन बनता है टॉरस असेंडेंट, उसके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। पहली कंडीशन, जिन लोगों के ऊपर दशाएं चल रही होंगी उन्हें ज़्यादातर चीज़ें महसूस होंगी। अगर दशा नहीं है, गोचर तो हो रहा है, गोचर हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रह आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा देखा जाता है। दशाएं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर फिर प्रत्ययी और अलग अलग तरीके से दशाएं जो होती हैं वहाँ पर सूक्ष्म दशा तक प्रभाव हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि ग्रह जो होता है वो कारक है या अकारक है, इसको समझते हुए चलें। वृषभ लगन के लिए गुरुदेव जो है वो उनकी एक मूल त्रिकोण राशि अष्टम में आती है और दूसरी एक राशि लाभ भाव में आती है। लाभ भाव में आने से तो ठीक है कि वो लाभ को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम में मूल त्रिकोण आने से यहाँ पर गुरुदेव को अकारक माना जाता है। ऐसे स्थिति में एक ऐसा ग्रह जिसे हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते उस कुंडली में, उसकी जो प्लेसमेंट है वो तकरीबन 12वें भाव में होकर चल रही है। 12वें भाव में होने से और शनि की तीसरी दृष्टि में होने से कहीं ना कहीं ये जो ग्रह है ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग की स्थिति में कार्य करता नजर आ रहा है। इसलिए वृषभ लगन के अंदर यदि जातक जातिकाओं की गुरुदेव की दशा चल भी रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसके कारण अचानक के तत्व, खर्चे के तत्व, लेकिन फिर भी लाभ के तत्व बन जाए। क्यों? क्योंकि स्वामी है अष्टम, अचानक बैठे हैं खर्चे के घर में और एक दूसरा स्वामित्व तो हासिल है लाभ का, तो अचानक से खर्चे तो बने लेकिन साथ साथ किसी बात का लाभ हो जाए, इसकी पूरी कोशिश गुरुदेव इस समय करते नजर आते हैं। अब पिछले समय तो वो केतुदेव के नक्षत्र में थे, अश्विनी नक्षत्र में थे। इस समय अब जो गोचर हो रहा है वो भरणी नक्षत्र में हो रहा है। भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं आपके शुक्रदेव, तो शुक्रदेव के नक्षत्र में होने के कारण अब जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको समझने की जरूरत है। दूसरा, नवांश के अंदर जब हम देखेंगे तो नवांश में गुरुदेव का गोचर सिंह राशि, कन्या राशि, साथ ही साथ तुला राशि और वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाला है। इसका मतलब अब मैं अगर बात करता हूं कि वृषभ लगन के अंदर इसकी परिस्थिति क्या है, तो गुरुदेव का होने वाला गोचर भले वो 12वें घर से हो रहा है पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक चौथे भाव के ऊपर, घर के अंदर की चीजों के ऊपर, प्रॉपर्टी संबंधित चीजों के ऊपर, सुख संसाधनों की चीजों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जब ये गोचर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो पंचम भाव, संतान, प्रेम, विद्या, इन चीजों के साथ, मंत्रोच्चार, इन चीजों के साथ कुछ प्रभाव जुड़ते नजर आएंगे। जब और आगे ये नक्षत्र के अंदर पहुंचेंगे, तीसरे चरण में जब पहुंचेंगे, तब नौकरी, कंपटीशन, बीमारियां, इन चीजों की तरफ कुछ बातचीत होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सप्तम में वैवाहिक जीवन, लोगों के साथ साझेदारी, लंबी यात्राएं, उन चीजों को ये अपना प्रभाव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब कॉम्बिनेशन को समझ लें। पहली कंडीशन, यहाँ पे जब वो शुक्रदेव के साथ जुड़ेंगे तो इसका मतलब है कि सेकंड और सिक्स्थ 2 नंबर की राशि और 6th हाउस 7 नंबर की राशि, फर्स्ट हाउस 2 नंबर की राशि और 6th हाउस 7 नंबर की राशि, इन दोनों के स्वामी यहाँ पर शुक्रदेव है। तो गुरु का जो गोचर है जो कि लाभ भी दिखाता है और अड़चनें, देरियां भी दिखाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर देरियां हो सकती हैं रिगार्डिंग सर्विसेज या रिगार्डिंग आपकी पर्सनल हेल्थ, लेकिन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं। ठीक है, तो जब ये गोचर प्रभाव कार्य करेगा, इस समय जिनका भी वृषभ लगन, वृषभ राशि है, उन्हें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रभाव उनके स्वास्थ्य के ऊपर और उनके दैनिक दिनचर्या, छठे भाव के ऊपर, रोग, ऋण और कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, क्योंकि छठा भाव है कॉम्पिटिशन को दर्शाता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। शुभ है या शुभ, नैसर्गिक रूप से ग्रह शुभ है, कोशिश शुभत्व के साथ काम करने की होगी, लेकिन जो डोमेन है, जो प्रोफाइल इस लगन को मिला है, उसमें चीजों को देर करना गुरु की आदत है। ठीक है, देर करते हैं, नष्ट नहीं करते। ज्ञान जब तक ना दें तब तक किसी चीज को होल्ड पे रखते हैं, रोक के रखते हैं, ये मान लीजिए। तो इस स्थिति में गुरुदेव जो है वो अपने दशा प्रभाव में यदि आपके जीवन में चल रहे हैं और वृषभ लगन है आपके जीवन में, तो
ऐसे स्थिति में वो पहले आपको थोड़ा अकेला अष्टम की तरफ खींच सकते हैं। ये बात मैं दशाओं के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों की महादशा चल रही है जीवन में, उनको वो कुछ समय के लिए अकेला एकांतवास की तरफ खींचते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग और लाभ पैदा किया जा सके, इसको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और उसी दशा के साथ यदि इस समय काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में वो आपको कहीं ना कहीं कैसे अपने दम पर, क्योंकि गुरु एक तो अकेलापन दर्शा रहा है, तो अकेले कैसे खर्चों को मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ेगा, शुक्र के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव है शुक्र इस लगन के लिए क्योंकि लग्नेश है। तो ऐसे स्थिति में जब गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र से होगा तो लाभ और परिवर्तन ये दोनों के दोनों स्वामी किससे ज्यादा ड्रिवन हो रहे हैं, पहले आपकी पर्सनालिटी से और दूसरा आपके कर्म से, छठे घर से, यानी कि सर्विसेज या जॉब से। तो अगर गुरुदेव की यहाँ पे दशा चलती है तो विपरीत राजयोग के कारण जीवन के अंदर कई बार अचानक से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जो कि शारीरिक रूप से या फिर नाम मान सम्मान इस रूप से आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स में जीत, लड़ाई झगड़े मुकदमे हैं ऐसी चीजों में जीत, या जो आपकी डेली रूटीन की नौकरी होती है उसके अंदर कुछ बेहतरी के मार्ग खोलने की कोशिश करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ अभी कुछ समय के अंदर मंगल देव का जो गोचर है वो भी आ जाएगा यहाँ पर भाग्य भाव में, जो कि एक तरीके से उच्च हो जाएंगे 12th के स्वामी होकर। तो वहां पे थोड़ा सा चिंता या थोड़े से खर्चों की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन एक प्रकार से केंद्र का स्वामी त्रिकोण से संबंध बनाएगा तो लंबी यात्राएं, वैवाहिक जीवन, इन चीजों के अंदर थोड़ा सा मजबूती का भी प्रयास करेंगे। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करूं तो गुरु का इस नक्षत्र में गोचर करना, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, वाहनों को संभल के चलाना चाहिए। इसके अलावा आपके पर्सनालिटी में, आपके सर्विस के अंदर, आपके जॉब में, आपके पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी रूप में वो आपको उन्नति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये सही बात होगी कि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अगर गुरु की दशा है तो चीजें थोड़ा देर से होंगी, बट देर से होने का ये मतलब नहीं कि वो नहीं ही होंगी। इस कारण से हम इसको शुभ रूप में समझ और देख सकते हैं कि चीजें जो है वो भले थोड़ा देर से बने, लेकिन क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो जीवन को एक पॉजिटिव वे में परिवर्तित करते हुए आपको आगे लेके जाएंगे। दूसरा, षष्ठ महापुरुष राजयोग जो बना बैठा है इस समय वृषभ लगन के लिए, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने दम पर आगे बढ़ाने की ताकत दिखाता है, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट इस समय काफी ज्यादा पॉजिटिव है और शनि का प्रभाव भी लगन के ऊपर है। अब नक्षत्र से जुड़ के जब गुरु और शनि दोनों किसी चीज को बनाते हैं तो बहुत विकास होता है। ऐसे स्थिति में वृषभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए ये जो समय अवधि होगी, जिनके भी गुरुओं की महादशा चल रही होगी उनके लिए, और शनि यदि साथ में चल पड़ रहा हो तो जीवन के अंदर, यानी कि गुरु की महादशा में शनि का अंतर, शनि का प्रत्यंतर कहीं पे नजर आ रहा हो, ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव उनके खुद के जीवन के स्तर को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए होंगे। ध्यान रखिएगा इस समय शनि और गुरु की साझा दृष्टि जो है वो चौथे भाव के ऊपर है, यानी कि सुख, संसाधन, शांति, मकान और इन चीजों के ऊपर उनका प्रभाव जीवन में कुछ उन्नति के अवसर प्रदान करता हुआ नजर आता है। धन्यवाद।